राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। दोस्तों, तो आज हम कृष्णा से मिलने जा रहे हैं। मैं आपको जब कृष्णा के साथ मेरी बातें हुई थी उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, मैं आपको रोज की तरह पहले मराठी में समझाऊंगी। जो मेरी सोल की राइटिंग है, जो मैंने लिखा है वो मराठी में लिखा है, पर मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी, तो आप चिंता मत कीजिएगा। मैं अभी जो भी राइटिंग आई है कृष्णा के साथ, मेरी जो भी बातें हुई है, तो उस बारे में मैं शेअर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। कॉपीमध्ये गोल्डन पेपर लावल्याने कॉपी सुंदर दिसते, पण अंदर काय लिहिले आहे ते जास्त महत्त्वाचे। तसेच जीवन आहे, वरून तर गोल्डन दिसते, पण आतून ते किती सुंदर आणि पवित्र आहे हे जास्त महत्त्वाचे। मतलब दोस्तों, अगर कॉपी पे हमने गोल्डन पेपर चढ़ा दिया और वो कॉपी तो बहुत सुंदर लग रही है, पर उसके अंदर क्या, जो भी हमने अंदर लिखी हुई बातें हैं, जो लिखावट है, वो उसके अक्षर सुंदर होना चाहिए। जो भी लिखा है वो बहुत ही सुंदर और पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से जो भी अंदर लिखा है वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ऊपर का कवर। क्योंकि दिखने में ऊपर का कवर कितना भी सुंदर हो, पर जो अंदर है लिखा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उस पे मत जाइए। तो जैसे कि बोला जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। तो दोस्तों, इसका यही कहना है कि मैं न मन हूँ न बुद्धि हूँ न चित्त हूँ न अहंकार हूँ। मैं मन नहीं हूँ न बुद्धि हूँ, और न जो मेरे अंदर अहंकार है वो भी मैं नहीं हूँ। न मैं जीभ हूँ, न मैं आँखें हूँ, न नाक हूँ न कान हूँ। न मैं चल सकता हूँ न रुकता हूँ न कहता हूँ न सुनता हूँ, बस मैं एक चेतना हूँ। तो कृष्ण का यही संदेश है कि सब आप अपने आप को ये मत समझो कि सब कुछ मैं हूँ। जो भी हम कर रहे हैं, चल रहे, खा रहे, पी रहे, बुद्धि से विचार कर रहे हैं, जो भी हमारे अंदर है वो सिर्फ एक चेतना, वो सिर्फ एक चेतना, शरीर नहीं, वो चेतना है। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। तो दोस्तों, अभी मैं मराठी में आपको पहले बताऊंगी जो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि राइटिंग मेरी मराठी में होती है। मैंने आपको पहले भी बोला है, उसके बाद मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। तो मैंने लिखा, हे मेरे स्वामी। कुछ चीज़ें वो हिंदी में भी आ जाती है, कभी मराठी में आती है, ज़्यादातर मराठी में लिखती हूँ मैं। पर जब भी मुझे जो प्रेरणा मिलती है वो मैं उसको हिंदी में, जैसे कविता के रूप में भी आता है या सॉन्ग्स आते हैं तो हिंदी में भी आ जाते हैं। तो जो लिखना होता है
वो मैं लिखते जाती हूँ। मेरे स्वामी आप बन सको तो जगत आधारपति, जगतपति, जगदीश्वर, पालनहार, मधुर मुरलीधर ब्रिज गोपाल, मनमोहन मुस्कान लिए खड़े हो। तुझ्या दर्शनाची अभिलाषी, प्यासी तुझ्या चरणाची दासी, किती जन्माची प्यासी, तुझ्या चरणाची दासी मी पागल। इसका मीनिंग है दोस्तों, हे मेरे स्वामी, ये तो आपको समझ आया होगा कि आप ही जगत के आधार हो, जगतपति हो, जगदीश्वर, पालनहार हो। इस जगत के जो पालनहार है वो विष्णु। मधुर मुरली भी बजाते हैं, मुरलीधर है, ब्रिज के गोपाल है, मनमोहन उनकी मुस्कान है, और ऐसे मेरे कृष्णा से मैं उनके दर्शन की अभिलाषी हूँ और मैं उनके प्यासी हूँ उनके दर्शन की, और उनके चरणों की दासी हूँ, उनके चरणों की दासी हूँ मैं पागल। तो ये मेरी लाइन्स आई थी। हे मनमोहन बंसी वाले, नंद के प्यारे ओ गोकुल वाले, माझ्या कवितेत नको येऊ प्रत्यक्षाती। तो मैंने उनसे कहा कि हे मनमोहन, हे बंसी वाले, नंद के प्यारे, तुम मेरी कविताओं में नहीं तो मेरे सामने आओ। ऐसे मैं उनको कह रही थी। किती छळशील मला, नको असा त्रास देऊ, नको असा त्रास देऊ। मैंने कहा कि कितना मुझे छलोगे, कितना परेशान करोगे, ऐसा मुझे परेशान ना करो। आ जाओ, मैं तुम्हारे दर्शन की अभिलाषी हूँ। आगे जो आगे की राइटिंग है दोस्तों, वो है मेरी कोई दूसरे दिन की, जिसमें मैं वो और कुछ दिनों के बाद की बात है। वो एक ही दिन राइटिंग नहीं हो पाती, कभी कभी उसमें मतलब हम आज इस शक्ति से कनेक्ट हुए हैं तो कल दूसरी शक्ति से, तो ऐसा होता है। तो कुछ दिन के बाद फिर से कृष्णा जब कनेक्ट हुए थे तब ये आया था, कुरुक्षेत्र हे अंदर आहे प्रत्येक व्यक्तीच्या, राइट। कुरुक्षेत्र जो है ये हमारे अंदर है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता रही हूं, आगे देखिए। तू भागवत ऐकायला आलीच होती लहानपणी, उन्नती केली, तुला बळ मिळाले। आज त्याच्या शिकवणीच्या आधारावर ज्या आत्म्याने स्वतःची जागृती केली, कारण आत्मा सगळं विसरला आहे, इतक्या जन्मोजन्मीचे चक्रमध्ये फसला होता, त्याला मुक्त करण्याची वेळ आली असं वाटले, तेव्हा ते कार्य निरंतर लहानपणापासून सुरू असते। इसका ये मीनिंग है दोस्तों कि कृष्णा मुझसे कह रहे थे कि मैं बचपन में भागवत सुनने जाती थी मेरी मम्मी के साथ। तो कृष्णा कहते हैं कि जब तुम बचपन में भागवत सुनने आती थी तो वो भागवत जो सुना तुमने वो तुम्हारी उन्नति का शुरुआत की सीढ़ी थी। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारे साथ हम बोलते हैं ना हमेशा कि मेरे साथ ये हुआ, बुरा हुआ, मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मेरी शादी नहीं हो रही। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये भगवान नहीं देते। ये सबसे पहले तो आप अपने डिक्शनरी से डिलीट कर लो कि ये जो सब होता है ना, ये सब हम खुद डिसाइड करके आते हैं, ये हम अपनी रियलिटी खुद लिख के आते हैं ऊपर से कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब हम डिसाइड करते हैं, मेरी लर्निंग्स उसी पे रहेगी। तो वो कहते हैं कि जब तुमने बचपन से, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं है, ये सब आप सबकी भी कहानी है। तो आप सबकी थोड़ी अलग होगी। मैं भागवत सुनने जाती थी, पर बचपन में आपने भी कुछ ऐसी चीजें की है, तो उस हिसाब से वो मैं मेरा एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि उसमें लिखा है मेरे बारे में। तो आप
अपना पिक्चर भी आंखों के सामने ला सकते हो कि आपने ऐसा क्या किया है बचपन में, इसलिए आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हो, तो मतलब ध्यान से कनेक्ट हुए हो, जो भी है। तो और उस पे आप कमेंट्स कीजिएगा कि आपने बचपन से क्या किया है, तो वो कमेंट से मुझे पता चलेगा, क्योंकि हर एक कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बचपन में अच्छी चीजें, अच्छी बातें, जैसे बुक्स पढ़ता है, कोई जो बड़ों के साथ है वो भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो ये सब हम काम करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पहुंच पाते हैं। तो वो कहते हैं कृष्णा मुझे कि तुम बचपन में भागवत सुनने जाती थी, तब तुमने जो उसमें तुमने सीखा, उससे तुम्हें ताकत मिली, बल मिला, और जो उस की शिक्षा थी उसी आधार पे तुमने अपने खुद के आत्मा की जागृति शुरू कर दी थी। क्योंकि हमारी आत्मा तो है दोस्तों, सब भूल जाती है, क्योंकि देखिए हमने इतने सारे जन्म लिए, तो हमारे जन्म इतने होते हैं, तो हमने आज आज इस जन्म में है हम, राम, श्याम, सीता, मधु, जो भी नाम होगा आपका, तो इसके पहले के जन्म में हमने कोई अलग नाम से जन्म लिया है, तो उस नाम से इतने सारे हमने जन्म लिए कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इतने सारे जन्मों की मेमोरी अगर हमारे पास होती तो हम जी नहीं सकते दोस्तों, पागल हो जाते। इसलिए हमारी वो मेमोरी हम डिलीट करके आते हैं कि हम इस जन्म में इस मेमोरी के साथ अच्छे से जीवन जी सके। तो ये सब जो होता है, तो जो हमारे जो पिछले जन्म होते हैं, वो जन्मों के जो चक्र से हम घूम के आते हैं, इतने सारे जन्म लेते हैं, तो वो मेमोरी डिलीट हुई रहती है। तो अब इस जन्म में क्या करना है हमको, वो सब हम भूल गए होते हैं। तो इस जन्म में जो जन्मों के जो इतने सारे चक्र हम पार करके आते हैं, तो उस जन्म से, इतने सारे जन्मों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, तो ये भी हम डिसाइड करके आते कि इस जन्म में अभी मुझे ये सब काम बचपन से ही स्टार्ट कर देना है। तो ये मेरा उदाहरण था, उन्होंने मुझे बताया कि तुम भागवत सुनती थी, तुमने अपने बचपन से ही कार्य शुरू कर दिया था, और तुमने अपनी मुक्ति, या मुक्ति तो नहीं कहेंगे, पर अपनी जागृति स्टार्ट कर दी थी। तो इसका आपने एक सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर दिया था बचपन से, और वो हर एक व्यक्ति अपने बचपन से ही शुरू कर देता है, और वो हमारे अंदर ही होता है। हे सर्व आतच आहे, तो ये जो सब चीजें है ना, वो अंदर ही होती है हमारे। तो हमारे अंदर से ही प्रेरणा होती है कि नहीं नहीं, मुझे अच्छी चीजें करनी है, मुझे भजन कीर्तन करना है, मुझे भागवत सुनना है, मुझे आध्यात्मिक किताबें पढ़नी है, मुझे भगवत गीता सुननी है, जो भी चीजें हम करते आ रहे हैं ना, तो ये हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर से ही जो हमारी आत्मा कहती है कि नहीं मुझे ये सब काम करना है, तो ये हमारे अंदर ही होता है। कहीं से हमको वो अपने आप ही हम उस चीजों की तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वो हमने ऊपर से डिसाइड करके आए हैं कि हमें ये सब चीजें करनी है, और लेसन्स भी लेना है। तो जो गुड और बैड लेसन्स जो भी है, वो भी हम डिसाइड करके आते हैं कि हम को ये लेसन्स लेना है, उसके बाद हमारी जागृति होगी। तो ये सब चीजें, तो कृष्णा आगे क्या कहते हैं मैं आपको बता रही। देखिए दोस्तों कि वो कृष्णा ने जब शुरुआत की थी तो बोला कि कुरुक्षेत्र ही हमारे अंदर है, प्रत्येक व्यक्तीच्या अंदर आहे। उसके बाद उन्होंने वो बात, मुझे मेरे बचपन की बात याद दिलाई, पर उसके बाद उन्होंने वही बात कंटिन्यू की कि कुरुक्षेत्र हमारे अंदर है, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। तो कैसे, कुरुक्षेत्र वृंदावन, ते त्या व्यक्तीला ठरवायचे आहे की त्याला आपले मनाचे, बुद्धीचे अंगण कसे करायचे आहे। मीन्स दोस्तों, उसको अपना जो मन और बुद्धि का जो आंगन है, मन और बुद्धि, उसकी आत्मा, वो उसको कुरुक्षेत्र बनानी है, कुरुक्षेत्र जैसी बनानी है या वृंदावन जैसी। अब कैसे, उन्होंने आगे बताया, कुरुक्षेत्रासारखे खळबळ मनाची खळबळ माजवणारे, कुरुक्षेत्र में आपने सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं कि कितना बड़ा युद्ध हुआ था कौरव और पांडव में। तो जितनी भी जीव हानि वहां पे हुई थी, इससे ज्यादा हानि कहीं भी कभी भी कोई कहीं नहीं हुई है, जो इतिहास बताता है हमको। तो वहां पे जो भी चीजें, इतना युद्ध हुआ, वो किस वजह से हुआ,
तो वो सब आप जानते हैं, पर उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया कि आपका जो मन है उसको आपको कुरुक्षेत्र जैसा खलबली जो मन में होती है ना, उस तरीके से जो खलबली मन में होती है, वो मन जो होता है वो कुरुक्षेत्र जैसा होता है, और या फिर वृंदावन जैसे बनाना है की वृंदावनात त्या मातीच्या प्रत्येक कणाच्या मातीच्या सुगंधाप्रमाणे राधा आणि कृष्णाच्या प्रेमासारखे सुगंधित करायचे। आगे उन्होंने कहा कि अगर कुरुक्षेत्र जैसा नहीं बनाना है, या फिर वृंदावन की जो मिट्टी है उसके हर एक कण में, उसके हर एक मिट्टी के कण में जो सुगंध है वो राधा और कृष्ण के प्रेम की सुगंध है, उस जैसा आपको बनाना है। इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कितना सुंदर एग्जाम्पल है कि कुरुक्षेत्र जैसा बनाना है या वृंदावन की जो मिट्टी है, राधा कृष्ण के प्रेम की सुगंध आती है उस मिट्टी में। आज भी आप देखते होंगे कभी वहां वृंदावन जाने के बाद कितना मतलब ऐसा फीलिंग होता है कि कृष्णा वही है, हमारे साथ ही है। तो ये आप फील कर सकते हो। तो उस मिट्टी जैसा सुगंधित हमारे हृदय को, हमारी अंतरात्मा को बनाना है, ऐसा वो एग्जाम्पल दे रहे थे। भक्ती आणि प्रेम हे आहे, पण निष्ठा आणि धैर्य नहीं। भक्ति है, प्रेम है, दृढ़ निष्ठा और धैर्य नहीं। मतलब वो बोलते हैं प्रेम है, सब है, पर निष्ठा, विश्वास और धैर्य होना चाहिए तुम्हारे प्रेम में। जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसमें आपकी भक्ति है, सब कुछ है, पर इतना दृढ़ विश्वास, निष्ठा और धैर्य होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स आए उसमें हम डगमगने नहीं चाहिए। हम बोलते हैं ना कि अरे ये हमको तो ईश्वर दिख ही नहीं रहा, हमारे इतने प्रॉब्लम्स आ रहे पर हमारे सामने भी नहीं आता, वो हमारे प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करता। ये नहीं, उसको सरेंडर करना है दोस्तों कि हमें जो भी हो रहा है ठीक है, वो देख लेगा, वो कर लेगा हमारे साथ, वो हमारे साथ है ना। तो ये इतना विश्वास और इतना सरेंडर होना चाहिए। तो आगे वो कहते हैं सदैव भेटण्याची आस आहे पण जिद्द नाही। तो हमें उनसे मिलने की आशा रहती है कि ठीक है आएगा, वो कभी ना कभी आएगा, चलो कभी तो भगवान दिखेंगे, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। भगवान को इसीलिए मानते हैं दोस्तों, मैं आपको सब रियलिटी बता रही हूँ कि देखिए भगवान तो दिखता नहीं है, ये सबको पता है, पर तब भी उसको मानते जरूर है हम लोग। तो मानना नहीं है, जानना जरूर है। कैसे कि हम एक आस लगाए बैठे हैं, ठीक है आज नहीं तो कल हमको वो दिखेगा, कभी वो सामने आएगा, कभी सपने में या कभी कुछ, तो ये आशा लगा के रहते। अगर हमको उससे मिलना है ना दोस्तों, वो कैसे भी करके हमारे सामने आएगा। कैसे? तो वो कहते हैं कि मिलने की आस है तुमको पर जिद नहीं है। मतलब मुझसे मिलना तो है तुमको, एक आशा लगी रहती है तुम्हारे मन में कि अरे हाँ आएंगे आएंगे, पर जिद है क्या? जैसे मीरा ने जिद रखी थी, वैसी जिद है क्या तुम्हारे मन में? है ना। तो वो बताया है उन्होंने कि जिद होनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा सखा, माझा सखा मला माहित आहे तू माझा आहे म्हणून तू कुठेच गेला नहीं, माझ्या जवळ आहे। मैंने उनसे कहा कि मुझे पता है कि तुम मेरे पास ही हो और मुझसे कहीं भी दूर नहीं गए हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि मैं कृष्णा को हमेशा मेरे पास ही समझती थी, क्योंकि मैं हर चीज में कृष्णा से ही मन में बातें करती थी। हर चीज में मैं ये समझती थी कि कृष्णा ही मेरे पास है, मेरे साथ है, बचपन से लेके अभी तक। तो मैं उसको हमेशा फील करती थी। जो भी हम लोग बचपन में एक मंदिर में जाते थे राधा कृष्ण के, तो वहां जाके मैं अपनी सब प्रॉब्लम उसको बता देती थी कि ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो जो भी है मैं उसके पास रोती थी कि सब चीजें मैं उसको बताती थी। अच्छी भी बात हुई तो भी बताती थी, बुरी बात हुई तो भी बताती। तो मैं उसको उस मंदिर में जाके उसकी एनर्जी फील कर पाती थी। तो इसलिए मैं हमेशा सोचती थी कि वो मेरे साथ है,
मैंने कभी भी उसको ये नहीं समझा कि तू मेरे से दूर है या कुछ है। मैं हर वक्त जब भी उसका नाम लूँ, उसका फोटो देखूँ या उसका कोई गाना या बांसुरी की धुन सुन लूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों कि मैं कितना भावुक हो जाती हूँ। तो ये मेरा एक्सपिरियंस है। उसके बाद आगे कहते हैं, लहानपणापासून तुझे इतके जे प्रेम तुझ्यावर जे इतके प्रेम केलं आहे, प्रत्येक अडचणीत तुझा धावा केला, तोच कृष्ण माझ्या रक्षणासाठी आला की काय? हे जर खरे आहे तर मला एक सिंबल दे। तो मैंने उसको कहा कि हमेशा हर प्रॉब्लम में, सुख में, दुख में मैंने तुझे याद किया। हर वक्त तू मेरे प्रॉब्लम में दौड़ के आया, हर वक्त मेरे साथ रहा, तो हर वक्त मेरी रक्षा की तूने। तो अगर ये सच है तो मुझे तू कुछ सिंबल दे। तब दोस्तों मुझे एक विजन आया शालिग्राम। उन्होंने कहा शालिग्राम। तो मैंने सोचा शालिग्राम क्या? फिर मुझे उन्होंने याद दिलाया कि मैंने कुछ साल पहले शालिग्राम जो पत्थर होता है ना, आप जानते होंगे शालिग्राम पत्थर। अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बता देती हूँ कि शालिग्राम जो है वो विष्णु का एक रूप है। एक जैसे आप बोलते हैं ना कि क्रिस्टल्स होते हैं, वो ही फॉर्म में, जैसे क्रिस्टल में एनर्जी होती है वैसे कृष्ण के वो जो शालिग्राम पत्थर है उसमें एनर्जी से हम शिव जी का जो शिवलिंग बोलते हैं उसमें एनर्जी होती है। तो वैसे ही शालिग्राम जो है वो गंडकी नदी से जो गंडकी नदी में मिलते हैं शालिग्राम, जैसे नर्मदेश्वर नर्मदा नदी में मिलते हैं, तो वैसे ही शालिग्राम जो है वहाँ पे गंडकी नदी में मिलते हैं। तो वो उस बारे में उन्होंने मुझे वो ये बात याद दिलाई। अब वो क्या बात याद दिलाई वो तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कुछ बातें जो होती है वो उन्होंने मेरे लिए बताई थी, तो वो पर्सनल थी। तो दोस्तों कि ये जो शालिग्राम है वो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि वो बात थी शालिग्राम की। तब मैंने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, मैंने वो चीज़ मैनिफेस्ट की थी। तब ये बात हुई दोस्तों। फिर मैंने कहा तू ऐसा क्यों है रे? मला वाटत आहे आज तुझे बोलणे तुझ्याशी तू इतका मस्तीखोर आहे, नटखट आहे। तुझे जीवन सगळ्यांना नटखट म्हणूनच माहीत आहे, पण आज असा का वाइब्स येत आहे मला तुझ्याकडून कि तू गंभीर आहे? दोस्तों मैंने उसको कहा, उस दिन मुझे वो थोड़ा सीरियस लग रहा था। मतलब मैं हमेशा उसको एक बच्चे जैसा ही फील करती थी और मेरा दोस्त समझती हूँ, इसलिए मैं उसको सखा बोलती हूँ। तो हमें हमें सबको पता है कि कृष्णा की जो कहानी है, कृष्णा का जो कैरेक्टर है हम उसको जानते हैं, तो वो कितना नटखट है। बचपन में सब उसकी नटखट बातें, उसके जो काम होते थे, तो वो आप सबको मैं क्या बताऊँ फिर से डबल, क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो वो इतना नटखट है। तो मैंने उस वक्त उसको कहा कि आज मुझे तू नटखट और ऐसे क्यों नहीं लग रहा है, मुझे तुमसे ऐसी वाइब्स क्यों आ रही कि तुम थोड़ा गंभीर लग रहे हो आज मुझे। तो नटखट क्यों नहीं लग रहे हो, मुझे ऐसा गंभीर स्वरूप में ऐसा उनका फीलिंग आ रहा था कि वो थोड़ा गंभीर और बहुत मैच्योर्ड जैसे लग रहे थे। तो उन्होंने कहा हूँ। तो मैंने कहा कि हूँ क्या है, मैं सोचने लगी। तो उन्होंने बोला कि कळेल तुला, मीन्स कि तुमको समझ जाएगा मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तब मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा नटखट चाहिए। मला माझा नटखट हवा आहे, शिव हवा है। और मेरे लिखने में आया, मेरी राइटिंग में आया कि मुझे मेरा नटखट शिव चाहिए। दोस्तों मैंने सोचा कि मैंने शिव क्यों लिखा है, तो मैं ये लिखने वाली थी कि मुझे मेरा नटखट कृष्णा चाहिए, सखा चाहिए। तो मैंने वो नहीं लिखा, मैंने शिव लिखा। तो मैं सोचने लगी कि शिव क्यों आया मेरे लिखने में। तो उन्होंने बोला कि कळेल तुला, म्हणजेच शिवा आणि मी एक आहे, म्हणून
तू गंभीर आहे शिवा आणि तू एकच आहे का म्हणून गंभीर? अच्छा, त्यामुळे ठीक आहे, हेच सांगायचे आहे तुला? तो ऐसा था कि मैंने वो लिखा तो उसके पीछे जब 2 मिनट पहले मेरे ऊपर वाली लाइन में लिखा था कि कळेल तुला, मतलब तुझे समझ जाएगा कि मैं सीरियस क्यों हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ आपको कि शायद किसी को पता भी हो कि कृष्णा और शिव एक ही है। तो वो मुझे बताने चाह रहे थे कि मैं और शिव एक ही हूँ, हम दोनों अलग नहीं है। इसीलिए मेरे मुंह से निकला कि मुझे मेरा नटखट शिव चाहिए। तब इसीलिए उन्होंने बोला कि तुझे समझ जाएगा। अब आगे क्या होता है देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और जल्दी से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस अभी आगे आने वाले हैं। ओके, उन्होंने कहा ध्यान करो, तुझे कार्य मोठे आहे। उन्होंने कहा कि ध्यान करो, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा हो सका, ठीक है। आता मी येतो, शिव आहे तुझ्या पाठीशी। उन्होंने कहा कि मैं अभी चलता हूँ, शिव तुम्हारे साथ है। मी तर तसाच तुझ्या जवळ आहे दिवसभर, ठीक आहे माझा प्रिय सखा। उन्होंने कहा कि मैं तो तेरे पास ही दिन भर हूं, तो तू क्यों चिंता करती है? अभी मैं चलता हूं और ठीक है, अभी मैं चलता हूं। तो मैंने कहा कि ठीक है मेरे प्रिय सखा। तो दोस्तों उसके बाद ये बात थी कि जब कृष्णा की चेतना जुड़ी थी मुझसे, तो कृष्णा तो आए, मगर वो मुझे ये बताना चाह रहे थे आखिरी में कि शिव और कृष्णा एक है ना दोस्तों। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और ये बात थी कि इसीलिए उन्होंने मुझे ये दिखाया, इसलिए मुझे ये फील कराया कि मैं गंभीर भी हूँ, मैं शिव के जैसा ही हूँ, मैं शिव हूँ और शिव भी मुझ में है। तो दोस्तों मैंने यही फील किया कि जो कृष्णा मेरा जो सखा है वो आज मुझे गंभीर क्यों लग रहा था। मुझे वो लास्ट में यही आके बताने जा रहा था कि मैं और शिव एक है, और शिव और मैं भी एक हूँ। और फिर लास्ट में तब मैंने जाना कि मेरे साथ लास्ट में शिव भी जुड़ गए थे, और इसीलिए वो गंभीर लग रहा था। तो ये थी दोस्तों मेरे सखा कृष्ण की बातें जो उसने मेरे साथ की, और कुछ बातें मेरे साथ की, पर बहुत सारी बातें आप सब लोगों के लिए थी। तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा आपको ये कैसा लगा कृष्णा के साथ मेरी बातें। और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी कि ये आप सब के लिए थी, और ऐसे ही मैं वीडियोस अभी आने वाले दिनों में लाऊंगी कि जो भी डिवाइन कॉन्शियसनेस है उनके साथ मैं जब कनेक्ट होती तो वो आप सबके लिए, पूरे यूनिवर्स से जो भी मैसेजेस मुझे आते हैं मैं सब आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। और उसमें कुछ ऐसे रहस्य होंगे कि जो आपने कभी सुने भी नहीं, कभी पता ही नहीं चला आपको कि ये भी चीजें होती है। तो मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा दोस्तों, कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे वीडियोस आने वाले जो आपने कभी कहीं पढ़े नहीं, कभी सुने नहीं और कभी देखे नहीं। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। तो मेरा पुराना वीडियो भी देखने मत भूलिएगा दोस्तों, वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, एक धरती माँ पे भी है। और अभी ये आने वाले दिनों में मैं ऐसे वीडियोस लाऊंगी कि आप जिस शक्ति से जुड़े हो वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होगी मेरे वीडियो द्वारा, और वो आप
आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देगी। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा हमेशा और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डेली में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।